नमस्कार दोस्तों, बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए दोस्तों हम देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक। दोस्तों 12 सेट हो गया है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो चलिए दोस्तों सामान्य ज्ञान के पार्ट से हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए 72 ध्यान दीजिए, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है। इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। यहाँ पे दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, FDI। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। NNP का असंक्षिप्त रूप क्या है, फुल फॉर्म। यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 74 में दूसरा हो जाएगा 11वीं। ठीक है, 75 नंबर है, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यहाँ पे पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 75 का पहला, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 76 है, डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब चौथा ऑप्शन हो जाएगा, लोकतांत्रिक। ठीक है, 76 के आगे आइए 77। 77 है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है। देखिए दो कथन दिया है, दोनों में बताना है कौन कौन से सही है या दोनों सही है। तो यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, देखिए इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, सामुदायिक सरकार। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। 78 डैश शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। तो 78 में यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, संघवाद। 79 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है। तो 79 में दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, लघुकरण। देखिए 80 है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो 80 में दूसरा सही होगा, USS। 81 है, केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 81 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोकसभा। देखिए 82 पे आएंगे अब, लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। 83 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। 74 है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत् स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। 84 का दूसरा होगा, मोहनजोदड़ो। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो 85 का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान सही होगा। अब देखिए 86 है, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। 86 में आइए दोस्तों, देखिए 86 में 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, अकबर और महाराणा प्रताप। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। सही जवाब होगा कुशीनगर में। अजमेर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह। 89 है, निम्नलिखित में से किन किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अत्यंत को देखा जाता है।
देखिए 3 दिया हुआ है डेट और बताना है तीनों में से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों सही पहला हो जाएगा, देखिए पहला और दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल 1 सही होगा, 21 दिसंबर, ठीक है। केवल 1 ही सही होगा, 89 में दोस्तों पहला ऑप्शन 21 दिसंबर सही होगा बस, ठीक है, 21 दिसंबर। आगे है 90 बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, भारत में। देखिए एक जल संयोजी स्ट्रेट क्या है? तो 91 में पहला होगा, 2 भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश है? इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 93 है, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। तो 93 में दोस्तों सही आंसर तीसरा हो जाएगा, शुक्र, ठीक है। 94 है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो 94 का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, हिप्पोक्रेटस। देखिए 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशोषी है? 95 में दूमुची हो जाएगा। चलिए 96 आइए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकी श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा, सूत्र कणिका। अब दोस्तों आइए 97 पे, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो 97 में आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, डार्विन। 98 देखिए दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 125 देशों में कौन सी रैंक है? तो 111वें नंबर पे, ठीक है। 99, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजीनस अपशिष्ट है? तो 99 में 4 हो जाएगा, पक्षी का। 100 नंबर है, तारों और आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को डैश के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो 100 का यहाँ पे सही जवाब दूसरा हो जाएगा, सूर्य का द्रव्यमान। चलेंगे हम 101 नंबर, देखिए अब निम्नलिखित को मिलान करिए, मात्रा और एसआई इकाई क्या है? यहाँ पे देखिए दोस्तों 101 में सही जो हो जाएगा आपका प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा का जूल हो जाएगा, शक्ति का वाट। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? 102 में तीसरा हो जाएगा, जर्मेनियम। 103 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? 103 का आपका पहला ऑप्शन सही जाएगा, ऊर्जा। चलिए 104 पे आइए, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? 104 का उत्तर पहला ही हो जाएगा, चीन। 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? 105 में यहाँ पे दूसरा जावा हो जाएगा। 106 है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर काइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 106 में आपका उत्तर हो जाएगा 4, नाइक्रोम। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? पहला हो जाएगा, सूती कपड़ा। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? तो 108 में आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, लोहा, क्रोमियम तथा निकल। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? तो 109 में यहाँ पहला ही सही हो जाएगा, लिथियम। 110 है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? 110 का 4, ठीक है, डीजल इंजन। 111, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? 111 का 3 होगा, ग्लोबल वार्मिंग। 112 देखो, अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः क्या होता है? 112 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, बहुत प्रदूषित। 113 है, CCE ने IDFC के किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी? दोस्तों 113 में सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, IDFC फर्स्ट बैंक।
देखिए 114 निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है। 114 में दोस्तों सही आंसर पहला हो जाएगा सैमुअल एफ बी मोर्स। 115 है किस संगीत निदेशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 115 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तम सिंह। मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो पहला ही होगा सही केरल। टिंडल प्रभाव प्रकाश से किससे संबंधित है। आंसर दूसरा हो जाएगा प्रकीर्णन से। 118 है, देखिए दोस्तों 118 निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है। तो दूसरा ऑप्शन दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। 119 है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। चौथा सही होगा स्वामित्व के आधार पर। चलिए दोस्तों 120 देख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। तो 120 का दूसरा होगा, ठीक है, गगनयान मिशन। तो दोस्तों 13वां सेट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। PDF आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, वहाँ शेयर कर देंगे। धन्यवाद।